इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कंड्यूटिंग के बारे में। ठीक है, मतलब जीआई कंड्यूट, फ्लेक्सिबल कंड्यूट या जितना भी जो भी कंड्यूट यूज़ होता है प्रोजेक्ट पे, तो उसको हम देखेंगे। उसके अलावा वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ड्राइंग भी दिखाऊंगा और साइड में जो है साइड पे भी जाके हम देखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल हाईलाइट वीडियो है, आगे जाके हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये सारा काम कैसे हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथ ही रहिए और अभी जो है हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कंप्यूटिंग अब क्या है। कंप्यूटिंग की कोई आप लोगों के पास किसी भी जगह पे आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आप लोगों को कंप्यूटिंग का ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है तो ये वैसी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि प्रैक्टिकली आप लोग देख सको कि कंप्यूटिंग साइड पे कैसे होती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अच्छा, और कंप्यूटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हम जस्ट देखेंगे इसमें। लेकिन देखो, जैसे लेट्स सपोज अब ये क्या है, इंडोर नॉर्मल लाइटिंग लेआउट। अब देखो, आप लोगों के पास जस्ट लाइटिंग या कोई भी रिसेप्टिकल्स, जो बटन्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं ना, या स्विचेस, उसका सिर्फ आप लोगों को ड्राइंग दिया जाएगा। अब कंप्यूटिंग आप लोगों ने खुद साइड पे जाके खुद उसके मुताबिक देख के करनी होगी। जैसे कि अब ये एक ड्राइंग है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का ड्राइंग है, लाइटिंग लेआउट। ठीक है, बेसमेंट प्लान। अब लेट्स सपोज ये एक सबस्टेशन का बेसमेंट है। ठीक है, ठीक हो गया, ये पूरा बेसमेंट है। इसमें हमें क्या दिया गया है, ये सारी लाइट्स है। ठीक है, अच्छा, ये 132 की VGS का बेसमेंट, मतलब ये बेसमेंट पूरा एक जैसा ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। बस इसमें क्या है कि इन्होंने ये दिखाया है कि ये जो 132 की JS जहाँ पे लगा है ना, ये उसके नीचे है, और ये जो स्विच गियर है 13.8 का, ये उसके नीचे है। अच्छा, अब क्या है, देखो, अब जैसे कि लेट्स सपोज ये लाइट दिया है। ठीक है, उसके बाद ये लाइट दिया है। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसकी कंप्यूटिंग हम कैसे करेंगे। अब इसका सर्किट नंबर अगर हम पढ़ेंगे तो ILP1 Q1506। ठीक है, क्यू LP क्या है, ये है कि इंडोर जो लाइटिंग पैनल है ILP। ठीक है, उससे ये क्या हुआ है, उससे इसमें केबल आएगी, पहली बात। दूसरी, Q15 क्या है, Q15 नंबर सर्किट ब्रेकर से आएगी, जो ब्रेकर लगा है ना पैनल में, उससे आएगी। ठीक है, और 06 नंबर, मतलब ये लाइट जो है ये 06 नंबर है। तो अब इसी तरह से अब आप लोगों को, अब अगर ये देखो ILP1 Q15, ये भी Q15 से आई हुई है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी लाइट है, नंबर 4। तो इसको देख के आप लोगों को कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी। बस कंप्यूटिंग में यही है। ठीक है, कि कंप्यूटिंग आप लोगों ने जब भी करनी हुई तो उसमें आप लोग खुद ही चीज़ों को देख के उसी के मुताबिक मैनेज करोगे। दूसरा ये कि जगह भी देखोगे कि किस एक्सेस से मैं जा सकता हूँ, कहाँ से मैं कंप्यूटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि आप लोग किसी जगह GI कंप्यूट यूज़ करोगे, किसी जगह फ्लेक्सिबल यूज़ करोगे, किसी जगह PVC कंड्यूट यूज़ करोगे। जैसे दीवार के अंदर अगर चिपिंग करके कंड्यूट लगाना है तो वहाँ पे आप लोग GI कंड्यूट यूज़ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कौन सा कंड्यूट यूज़ करोगे, वहाँ पे आप लोग PVC कंड्यूट यूज़ करोगे। ठीक है, दूसरा है कि साइज़ वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों के, जो साइज़ जिस चीज़ के लिए दी है वो लगानी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, ना कि कंप्यूटिंग की किसी जगह आप लोगों को ड्राइंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये मैंने वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए दूसरा ड्राइंग खोला। ठीक है, जैसे ये है इंडोर नॉर्मल लाइटिंग लेआउट। ठीक हो गया, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखो, जैसे कि आप लोगों के पास अभी क्या है, लेट्स सपोज ये एक लाइट है, ये लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटिंग में आप लोगों ने क्या करना होगा कि अब ये मैंने आप लोगों को समझाया पीछे भी कि ILP1 इंडोर लाइटिंग पैनल 1, Q11 मतलब Q11 जो सर्किट ब्रेकर है उससे आ रहा है। ठीक है, और लाइट नंबर कौन सा है, 03। अच्छा, अब कंप्यूटिंग में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये 03 है ना, तो सेम सर्किट को ट्रेस करके इसका जो 02 है वहाँ से आप लोगों को कंड्यूट लाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि जब आप लोग केबल खींचोगे तो ये जो Q11 का लाइट नंबर 2 है ना, उससे ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जो Q4 होगा ना, तो उसमें क्या होगा, अब ये देखो, ये क्या है, ILP1 Q11 2। अब यहाँ से कंड्यूट आप लोगों का जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर इसी तरह से 03 से अगर 04 आप लोगों के पास लाइट होगा तो उसी में जाएगा, ताकि आप लोग जब केबल खींचोगे तो तब जो है आप लोगों का सर्किट जो है उसी तरह कंप्लीट हो। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, ये N2G1WS12।
अब ये क्या है, ये आप लोगों के पास वो गैंग है, वो बटन है, ठीक है। इन लाइटों को कंट्रोल करने के लिए ये बटन है। अब इनकी भी आप लोगों ने कंड्यूट कैसे करनी है। कंड्यूट असल में होती किस चीज़ के लिए है कि आप लोग केबल जो है, केबल को पहुंचाने के लिए किसी भी जगह पे, उसके लिए हम कंड्यूट करते हैं। तो ये कंड्यूट कैसे करोगे, अब यहाँ पे इस बटन पे पहुंचाने के लिए आप लोग कंड्यूट करोगे। कंड्यूट में बस यही है कि आप लोगों ने कंड्यूट के साइज़ का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि आप लोगों के एक्सेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से आप लोग कंड्यूट लेके जाते हो वो प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी बात ये कि इनके ऊपर लगते हैं सैडल। अब सैडल का अपना एक वो होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है कि सैडल, एक सैडल जो है दूसरे सैडल से कितना, ये आगे आप लोग अभी देख भी लोगे, फिजिकली भी मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि हमने कैसे की है कंड्यूटिंग इन्हीं लाइटों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाए कि सैडल क्या है। तो सैडल क्या है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उसकी जो एक सैडल से दूसरा सैडल जो है वो जो आप लोगों की स्पेसिफिकेशन हो उसके मुताबिक हो। जैसे कि अब 1300 mm है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 1 मीटर 1300 सेंटी, मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर पे आप लोगों का वो लगना, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। 130 सेंटीमीटर पे आप लोगों का एक सैडल से दूसरा सैडल लगना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब ये देखो ये पूरा ड्राइंग है, लेकिन ये जस्ट आप लोगों को वही लाइट्स मिलेगी। ये अब देखो डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स हैं, ये डिफरेंस की हैं, ये डिफरेंस की, लेकिन इनका भी कोई कंड्यूट वगैरह आप लोगों के पास कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनका कंड्यूट आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे मैंने देखा है। जैसे कि देखो ILP1 Q201, उसके बाद क्या है 02, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से कंड्यूट आएगा, इसमें आएगा। अब इसके बाद आप लोग देखोगे कि अगर इसी ब्रेकर से Q2 से Q3 कहीं पे मौजूद है तो उसमें लेके जाओगे कंड्यूट को, ठीक है, ताकि आप लोग जब केबल डालोगे तो उस वक्त आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोगों का सर्किट ठीक चलता जाए। तो ये कंड्यूटिंग का है। आगे भी आप लोग देख लो कंड्यूट, कुछ जगहों पे इन्होंने ड्राइंग में दिखाया भी है कि किस साइज़ का कंड्यूट कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ शेयर कर रहा हूँ डिफरेंट जगहों की, लेकिन इसमें आप लोगों को कहीं भी कंड्यूट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बस क्या है कि मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए डिफरेंट ड्राइंग्स शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। अब जैसे कि ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर 1, ये ग्रिड T2, ट्रांसफार्मर 2 और ये T3 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब लाइट्स हमारे पास कहाँ लगी है, इसमें टनल में लगी है, ठीक है। ये टनल है, ठीक है। तो ये देखो केबल टनल नंबर 2, तो इसमें एक लाइट ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें अभी देखो कंड्यूट नहीं है, तो इसमें कंड्यूट आप लोगों को खुद ही अपने उसके मुताबिक करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये Q22 से है 01, तो ये Q22 जो ब्रेकर है उससे इसके पास केबल आएगी, तो उसके मुताबिक कंड्यूट। अब ये देखो ये डिफरेंट है Q24, तो इससे इसमें कंड्यूट नहीं जा सकती, या अगर अलाउ हुआ कि इसकी केबल इसमें आप लोग डाल सकते हो तो तब तो ठीक है, लेकिन अलाउ नहीं होगा तो इसके लिए अलग से कंड्यूट करनी पड़ेगी इस सर्किट की अलग से, ठीक है। और ये देखो ये भी Q22, अब ये वाला और ये वाला आपस में है, ये Q22 है, ये भी Q22 सर्किट से आ रहा है। अब ये Q24 है तो ये अलग से सर्किट से। उसके अलावा इधर एक और चीज़ है, ये देखो वेदर प्रूफ ये जो लगा हुआ है सॉकेट, ठीक है। तो इस सॉकेट के लिए अलग से कंड्यूट होगा, वो आप लोग खुद ही देखें, कंड्यूटिंग करनी पड़ेगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये डिफरेंट ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। सेक्शन ड्राइंग है, ठीक है, सी सेक्शन डिटेल, डिटेल इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि कंड्यूट कहाँ पे कैसे यूज़ करोगे। जैसे कि अब ये एक लाइटिंग फिक्सचर है हमारे पास, लाइट्स है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग जंक्शन बॉक्स लगाओ, ठीक है। जो बॉक्स होता है इसको पुल बॉक्स भी कहते हैं या कनेक्शन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की केबल आएगी, ठीक है। और ये देखो ये पीछे से कौन सा RSC 25 mm का डाया का कंड्यूट आ रहा है, ठीक है। तो वो जो क्लैंप की मैं बात कर रहा था ना, वो ये है, देखो रिजिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंड्यूट क्लैंप, ठीक है। अब ये देखो ये इधर क्लैंप लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो यही आप लोगों को इस तरह से ये दिखाएंगे कि देखो अब 25 mm का यहाँ पे कंड्यूट यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कंड्यूट की, बस आप लोगों को खुद ही फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो इसका भी ये, अब ये RGS कंड्यूट उसी तरह का ये कंड्यूट लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखो ये यूटिलिटी बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, ये जो 230 वोल्ट का वो है सॉकेट, ये इधर इस पे लगाना है, तो इसके लिए ये दिया गया है, ठीक है।
तो क्योंकि असल में क्या होता है कि आप लोगों को जब वो दिया जाता है कोई भी ड्राइंग, तो उसमें आप लोगों को ये जो सॉकेट्स या लाइट्स होते हैं उनका आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होता है, और कंडूट का जो है वो आप लोगों को एक प्रॉपर वो मिल जाता है कि ये वाला कंडूट यूज़ करना है, तो ये यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल कंडूट। अब ये यहाँ तक जब आप लोग ये वाला कंडूट यूज़ करोगे ना, जैसे मैंने ये वाला दिखाया, ठीक है, RSC 25 mm का डाई का, ये तो इधर से आ गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, इस लाइट के लिए। अब यहाँ से इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल कंडूट। तो ये देखो ये क्या है, लिक्विड टाइट, ये फ्लेक्सिबल कंडूट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बस आप लोगों को वैसे ही समझाने के लिए है कि आप लोग ये देखो, अब ये एक लाइट लगा है डिफरेंट टाइप का, ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये देखो RGS कंडूट वही 3/4 इंच का, ठीक है, ये लगा है। ये स्क्वायर टाइप जंक्शन बॉक्स, ठीक हो गया, वही बॉक्स है। और ये देखो लिक्विड टाइप फ्लेक्सिबल कंडूट, ये फ्लेक्सिबल कंडूट है। प्रैक्टिकली भी आप लोग देख लोगे, ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो समझ जाए। ठीक है, ये देखो ये बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के वो दिए हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडूट कपलिंग है, ठीक है, जो जंक्शन बॉक्स के साथ इस कंडूट को कपल करता है। उसके अलावा 25 mm का वही RGS कंडूट है। ठीक है, ये केबल की साइज है 8 AWG 8 अमेरिकन वायर गेज। फिर वही टर्मिनल स्ट्रैप, अच्छा ये जो टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए वो है। ये देखो इधर से भी 25 mm का वो आ रहा है, कंडूटर है, इधर से भी आ रहा है, ये बॉक्स में आ रहे हैं। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल कंडूट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये वायर इसमें से आ रही है। तो ये पूरा इसी तरह से पूरा वही दिखाया गया है कि आप लोग किस तरह से करोगे। ठीक है, अच्छा इसमें तो आप लोगों को कंडूट कंडूट का नहीं, ये लाइट्स का है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अभी आप लोग आगे उसमें भी देख लोगे प्रैक्टिकली। भी वही ड्राइंग उसी तरह का एक ड्राइंग है, लेकिन ये आउटडोर का मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप लोगों को आउटडोर की भी समझ आए। मैं वही बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंडूट के आप लोगों के पास ड्राइंग नहीं होगी। अब ये देखो ये जैसे यहाँ पे लाइट लगे हैं या जो भी सॉकेट्स लगे हैं, ठीक है, तो इनका क्या है कि वही आप लोगों को जस्ट क्या दिया है कि लाइट इधर लगेगी। अब इस लाइट का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा कि ये लाइट कितने हाइट पे लगेगी, कैसे लगेगी, वो लगाओगे और कंडूट उधर तक पहुंचाओगे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर ये देखो ये सॉकेट है, ये PP पावर पैनल से आ रही है, ठीक है, Q12 सर्किट ब्रेकर से, तो इसको इधर लगा लोगे और इस जो सॉकेट है या ब्रेकर है या जो भी है उसको क्या करोगे, उसको उसकी ड्राइंग पढ़ोगे, उसको लगा दोगे, जितने हाइट पे उसको लगाना हो वो लगा दोगे। इसके लिए अलग से मैं वीडियो है, ठीक है, तो वो लगा दोगे और उसके बाद जो है उधर तक आप लोगों ने कंडूट पहुंचानी है। अब ये देखो ये एक बाहर की लाइट है, ठीक है, जो कि OLP Q4 से आ रही। OLP का मतलब आउटडोर लाइटिंग पैनल से आ रही। ठीक है, वो जो ड्राइंग थी वो इंडोर के थे, तो ये OLP आउटडोर लाइटिंग पैनल से आ रही है। ठीक है, ये देखो OLP, ये देखो PP पावर पैनल से आ रही है। तो इस तरह से पूरे सब ये जो आप लोगों का प्रोजेक्ट होता है, तो वो उसी तरह से उसी के मुताबिक आप लोगों को कंडूट करनी पड़ती है। अब ये देखो ये एक वो है सॉकेट है, ठीक है, तो इसमें क्या MACDB QA3 से आ रही है। ठीक है, तो मेन ACDB जो है उससे आ रही है। इस तरह से अगर आप लोग नीचे जाओगे ये भी है, ये रूफ टॉप के उसी तरह सारा वही है, OLP आउटडोर लाइटिंग पैनल से आ रही है। ठीक है, लेकिन बस इसको ज़्यादा वो समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने वही दिखाया है कि ये जंक्शन बॉक्स है, ठीक है, तो RGS की, लेकिन ये देखो कंडूट का साइज़ क्या है, 75 mm है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ 25 mm था, यहाँ 75 mm। और ये क्या है, ये वही क्लैंप है, मेटल फ्रेमिंग, ठीक है, यूनिवर्सल क्लैंप। ये देखो 75 mm का ये है वही क्लैंप जो सैडल मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ बॉक्स में आएंगे और बॉक्स के बाद कौन सा, ये लिक्विड टाइट स्ट्रेट कनेक्शन, ये 25 mm का यहाँ पे कनेक्शन लगेगा और उसके बाद ये आप लोगों का क्या होगा, कंडूट यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये फोटो सेल के लिए है, फोटो सेल दो हमारे पास लगे, एक फोटो सेल 1 2, तो 2 फोटो सेल है, उनके लिए कंडूटिंग का वो दिखाया गया है। इसी तरह ये देखो लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल कंडूट डाया 25 mm का, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कंडूट है। आगे आप लोग प्रैक्टिकली देख लोगे कि RGS कंडूट कौन सा और फ्लेक्सिबल कौन सा है। इस तरह इसका देख लो, ये देखो RGS 75 mm का इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके यहाँ के बाद कौन सा आ रहा है, लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल कंडूट डाया 25 mm का आ रहा है। तो ये यहाँ से देखना पड़ेगा उसी के मुताबिक। अब ये देखो ये वाला भी इस तरह कंडूट
75 mm का आ रहा है, ये 75 mm का 75 mm का इस बॉक्स में आ रहा है, और इस बॉक्स के पास इस लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल कंडूट के 25 mm के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस लाइट फ्लड लाइट में जा रहा है। ठीक है, तो ये इसी तरह से सारा आप लोगों को समझाने के लिए भी आप लोग देख लो, ये कोई भी वही बॉक्स हो सकता है। ठीक है, जंक्शन बॉक्स होता है, या जिसके ऊपर कोई सॉकेट या बटन या जो भी होता है वो ये वाला बॉक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये वो कपलिंग है। ठीक है, कंडूट और इस बॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, और उसके बाद ये वही 25 mm का कंडूट जा रहा है ऊपर। सही है, तो अभी ये सैडल है जो मैंने आप लोगों को दिखाया बताया, ये सैडल लगा हुआ है। ठीक हो गया, देखो ये देखो ये ऊपर तक ये जंक्शन बॉक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 25 mm का जो कंडूट है वो आगे जा रहा है, इधर भी आ रहा है, केबल ट्रे के साथ कनेक्ट हो रहा है कनेक्टर के जरिए। इस वीडियो में भी देखो, इस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश की है, ये वही जंक्शन बॉक्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, जो जंक्शन बॉक्स जो मैं पिछले ड्राइंग में दिखाया, उसके बाद ये आप लोगों का कंडूट हो गया, RGS कंडूट। ठीक है जे, ठीक है, उसके बाद ये सैडल हो गया। ठीक है, सैडल भी दिखे, और उसके बाद ये क्या है, ये आप लोगों का फ्लेक्सिबल कंडूट हो गया। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कंडूट भी स्लीव से ये आ रहा है। ठीक है, तो स्लीव पे भी मेरी वीडियो है एक, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि स्लीव असल में क्या होते हैं। ठीक है, से आती हुई ये कहाँ जा रहा है, ये कंडूट, ये सैडल। ठीक है, ये सैडल है। ठीक है, इसको समझाया भी, ये सैडल, इसके बाद एक फ्लेक्सिबल। ठीक है, और इसके बाद ये कनेक्टर, ये देखो पूरा कंडूट ऊपर तक। ठीक है, ये ऊपर तक गया हुआ है, ये देखो उधर से ये दोबारा फ्लेक्सिबल के साथ कनेक्ट होके ऊपर जा रहा है। डोर अभी आउटडोर लाइट लगाए। ठीक है, ये डोर है और डोर के ऊपर लाइट, अब वही आउटडोर हर जगह पे वही सेम ही होगा, ये वही जंक्शन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल कंडूट लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये सैडल हो गया, और उसके बाद ये इस लाइट के साथ कनेक्ट हुआ है। असल में कंडूट किस चीज़ के लिए होता है, केबल को पुल करके इस लाइट तक पहुंचाने के लिए, किसी भी बटन स्विच सॉकेट किसी भी उसमें पहुंचाने के लिए केबल को, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडूटिंग करते हैं।